नाउ डियर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, एक बात जानिए आपको कि यदि 11th के बाद कुछ करना है, सफल होना है, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो या आप देश सेवा में एनडीए में जाना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो, बैंकिंग में जाना चाहते हो, मैथ तो सबके लिए जरूरी है, मालूम है आपको। तो बेस कंप्लीट करना होगा। जैसे बहुत बच्चे करते क्या हैं कि 11th को उतना मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, डायरेक्ट 12th में सोचते हैं कि 11th में पास हो जाएंगे और 12th पढ़ेंगे। तो आप ये बात जान जाइए कि 12th के बाद जो भी कंपटीशन आप दीजिएगा उसमें 11th और 12th दोनों से आता है। 11th से बल्कि ज्यादा आता है, 11th से 60% आता है कंपटीशन में और 12th से कितना आता है तो 40% आता है। तो अगर आपका 11th सही नहीं है तो आप पास तो हो सकते हैं किसी प्रकार से, लेकिन खास नहीं हो सकते। खास होने के लिए आपको 11th का स्टडी बहुत अच्छे ढंग से करना होगा। वैसे भी कहा गया है कि ऊंची इमारत यदि बनाना हो तो उसका नींव क्या होना चाहिए, तो मजबूत होना चाहिए। और 11th इज द फाउंडेशन ऑफ साइंस, ये कर सकते हैं आप या 12th क्लास। तो आइए हम लोग सेट 3 एक्सरसाइज 1.4 का थ्योरी पहले पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो नाउ शुरू करते हैं हम लोग। डियर यूनियन ऑफ सेट देखिए क्या है। हिंदी में इसको सम्मिलन बोलते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन बोलते हैं। हिंदी आप लिखे लेंगे खाली जगह, समुच्चयों का सम्मिलन बोलते हैं। सम्मिलन कहने से ही पता चल रहा है या यूनियन कहने से ही पता चल रहा है, इसलिए कोई बोलता है यूनियन बाजी कर रहे हो, मतलब बहुत लोग मिलकर के कोई काम कर रहे हो। यूनियन होता है बहुत लोगों का सम्मिलन। ओके, तो यहां पर भी यदि ए और बी दो सेट हो तो उनका यूनियन को हम लोग ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे चीजें यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनियन दोनों दो सेटों का यूनियन जो होता है वो ए का भी एलिमेंट उसमें रहेगा, अब बी का भी रहेगा, या दोनों का रहेगा। बात समझ आ रहा है। ए यूनियन बी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दोनों में दोनों का जो रहेगा उसको हम लोग मिला देंगे। ओके, आइए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग दो सेटों का यूनियन। ए इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है सी डी ई, और तो कह रहा है आपसे देन फाइंड ए यूनियन बी। ओके, तो ए यूनियन बी जो आप निकालेंगे तो पहले ए के एलिमेंट को लिखेंगे, क्या है हमारा ए बी सी, यूनियन बी का एलिमेंट है सी डी ई, और दोनों को मिलाएंगे। ओके, दोनों को मिलाएंगे तो पहले तो जैसे दो फैमिली है, दोनों फैमिली के लोग अलग अलग घर में बने हैं और दोनों को घर पे दरवाजा खोल देना, बोलना भैया तुम लोग दोनों मिलकर के एक घर में चलो कहीं पर। ठीक है, तो पहले इसका एलिमेंट क्या क्या है बोलो, ए बी सी, इसके बाद है सी। तो एलिमेंट क्या नॉट रिपीट, एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते। ओके, तो सी तो था डी और ए, यही है आपका ए यूनियन बी। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? ए यूनियन बी को हम लोग को बोलेगा कि अगर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना। इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्या नाम दिया है मैथमेटिशियन उन्होंने जी, वेन डायग्राम। क्या बोलता है, वेन डायग्राम बोलते हैं। अगर ए यूनियन बी को कोई बोले कि वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दो, देखो पहले बल्कि इसको नहीं बनाते, पहले समझ मान लो इसको हम लोगों ने ए मान लिया। क्या मान लिया जी, इसको हम लोगों ने ए मान लिया। अब एक एलिमेंट को लिखिए, क्या क्या है, ए बी सी। एक तो बी भी बनाना होगा जिसमें सी बी में भी है, तो सी को ऐसा बनाना होगा कि ये देखिए बी हो गया। अभी बी में तो सी पहले से है,
इसके बाद बी और ई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई सी जो है वो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। सी जो है ए की तरफ भी है और बी की तरफ भी है, सी दोनों तरफ है हमारा। तो सी ए की तरफ भी है और बी की तरफ भी है। तो पूरा देख लो, ए यूनियन बी का आंसर कितना आया था, ए बी सी डी ई। देखो इसमें है ना ए बी सी डी ई, मतलब पूरा एरिया जो है किस पर, किसका कब्जा है इस पर, ए यूनियन बी का। तो पूरा को हम लोग डॉटेड लाइन कर देंगे, मतलब कि जितना भी एरिया है ये सब किसका है, तो ए यूनियन बी का है, मतलब ए यूनियन बी में इतना ही एलिमेंट आएंगे। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, वी डायग्राम, वी डी। ओके ओके, अब इसको नोट डाउन करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट सेक्शन ऑफ सेट। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, मैं उसको बताऊंगा। हाँ, तो कुछ प्रॉपर्टीज होता है यूनियन का। हेलो, कुछ यूनियन का प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मतलब चाहे ए में बी को मिलाया जाए, बी में ए को मिलाया जाए, मिलाना ही होता है ना। यूनियन का मतलब मिलाना होता है, सम्मिलन दोनों को मिलाना। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। ए में फाई का यूनियन क्या है, तो यही जाता है। फाई मतलब क्या होता है, इक्विटी सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो आपके घर में वैसे घर के लोगों को मिला दिया गया जिसमें घर में एक भी सदस्य नहीं है, तो सब आप ही के घर का कब्जा रहेगा ना उसमें। ए यूनियन ए को ये कहते हैं, ए और ए को मिला दिया जाए तो यही रहेगा। और यूनिवर्सल सेट में अगर यू को ए को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट ही रहता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कहते हैं कि सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। यू में मान लो है एबीसीडी, ए में है ए बी, एबीसीडी में अगर एबी को मिलाया जाए तो एबीसीडी ही रहेगा, मतलब यू ही रहता है। ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। नाउ लेट अस स्टार्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, देखेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सर्वनिष्ठ। इसमें इसका मतलब होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, इसको उलट कर यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उलट करके यू लिखते हैं। ओके, उल्टा यू वो होता है सीधा यू, मतलब यू से ही काम चलना है पूरा। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, उसमें और था, इसमें क्या है तो एंड, दोनों में अंतर है। जो ए में भी हो और बी में भी हो, और उसमें था जो ए में हो या बी में हो, दोनों को लिखेंगे। वैसा कौन सा समान है जो हमारे पास भी है और आपके पास भी है, कौन सा ऐसा सोच है जो मेरे पास भी है और आपके पास भी है, तभी तो हम लोग मिले। कौन सोच है, मैथ। आप मैथ के रोगी हैं, मैथ के डॉक्टर हैं, तभी तो मिले हम लोग। तो आप अगर मान लो संस्कृत के होते तो कहीं जाते बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान करने, तो ए एंड एक्स बिलोंग्स टू कैरी, तो जो दोनों में होगा उसको हम लिख देते हैं, दोनों में कॉमन कर सकते हैं आप। ओके सर, एग्जाम्पल देख लिया जाए। कहेगा इफ ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू सी डी ई, लगभग सेम एग्जाम्पल है तो इसके पहले लिए थे। तो कहेगा देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं करना है, ए इंटरसेक्शन बी में ए को पहले लिखेंगे, क्या है बोलो, ए बी सी। इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे सी डी ई, और देखेंगे कौन वैसा आदमी है जो ए की तरफ भी है और बी की तरफ भी है। ऐसा देखते नहीं हो, बहुत आदमी ऐसे होते हैं। अभी चुनाव आ रहा है, इस पार्टी में भी रहेंगे उस पार्टी में भी रहेंगे, बैलन रहता है, इधर का बात उधर और उधर का बात इधर करने वाले होते हैं। वैसे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो हम लोग करेंगे, लिखेंगे कौन ऐसा आदमी है जो घुसपैठिया है, कौन है, सी। तो ये घुसपैठिया होता है सी, बस में।
अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा वेन डायग्राम ए बनाएंगे। ए में क्या क्या है? ए बी और सी। अब बी में एक सी भी है, तो बी को ऐसा बनाना होगा कि सी को ले लेगा, बी नहीं लेगा, बी सी डी और ई। अब इसमें आंसर क्या आया है? सी वाला कौन एरिया है? ये एरिया सी है, नहीं है? तो ये बाबू कॉपी नहीं लिखना है, आप यहाँ पर कॉपी लिखने नहीं किस्मत लिखने आए हैं, पहले बात को समझना है। तो सी यही वेन डायग्राम हो गया इंटरसेक्शन का, मतलब जो हम लोगों ने डाइवर्टेड पोर्शन है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी एलिमेंट दे देता है, बस 2 मिनट रुकेंगे आप हमारा है, ऐसा भी दे देता है कि कैसा देता है दिखाते हैं आप। कभी कहता है आपसे, इसको देखिएगा तो बोलेगा कि इफ, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ ए इक्वल टू, मान लो दिया हुआ हो ए बी सी एंड बी इक्वल टू दिया हुआ हो डी ई और एफ। अब तब कहेगा देन फाइंड इंटरसेक्शन बी, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले तो ए का लिखेंगे हम, क्या है? एबीसी। इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे डी ई और एफ। और देखेंगे कि क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है? नहीं। तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं को हम लोग क्या करते हैं सेट में? फाइव। तो ये क्या हमारा हो गया? तो फाइव। इस कंडीशन में जब नो एलिमेंट इज कॉमन इन 2 sets A and B, then A intersection B equal to 5, and these are called disjoint sets. तो क्या बोलते हैं? तो disjoint set। क्या बोलते हैं? disjoint। क्या बोलते हैं? disjoint। तो याद रखना है disjoint set। then या इन दिस केस, इस स्थिति में A and B are called disjoint set। हिंदी बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? मैंने संयुक्त नहीं है, लोग संयुक्त परिवार नहीं है, ऐसा कोई भी फैमिली नहीं है जो जैसे आपका फैमिली और मेरा फैमिली डिसजॉइंट नहीं है, ज्वाइंट है। हमारे घर का एक सदस्य और आपके घर का एक सदस्य ऐसा है, इसमें जान पहचान है नहीं है? आप मेरे में हैं और हम आप में। हम आप में नहीं है क्या? मैं क्या पूरे फॉर्मूले के रूप में हम आप में हैं? तो इसको बोलते हैं लोग असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट। ओके, ये हुआ आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट। ओके, तो बोलेगा ये दोनों डिसजॉइंट है जी? कहाँ है डिसजॉइंट? नहीं, ये तो ज्वाइंट है जी, बस खजवा दे। डिसजॉइंट सेट हम लोग उसे कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। बात समझ में आ रही है? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो उसे हम लोग डिसजॉइंट बोलेंगे। जिसमें 2 एलिमेंट में मिल गए वो ज्वाइंट सेट हो गया, संयुक्त समुच्चय हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करें ना, आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ डियर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जैसे यूनियन का प्रॉपर्टी था, सभी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टी मीन्स गुण होता है। लेकिन क्या होता है कि इंसान का अपना गुण होता है ना, तो अभी तक आपने उस इंसान को देखा, मतलब इंटरसेक्शन को देखा। अब उसके गुण को देखिए क्या है, होता है ए इंटरसेक्शन बी का, तो बी इंटरसेक्शन है। जब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे तो इस सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी होगा। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन 5 हो या 5 इंटरसेक्शन ए बराबर 5 होता है। ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही रह जाएगा। यू में इन्वर्सल सेट में अगर ए का इंटरसेक्शन किया जाए ए हो जाएगा, यूनियन किया जाए तो यू हो जाएगा, याद है ना? जस्ट इसके पीछे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर इंटरसेक्शन यूनियन दोनों हो, जैसे ऐसा हो, जैसे याद करो 4 इंटू ए प्लस बी, क्या करते हैं? 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू, कहते हैं ना, 2 ऑपरेशन हो गया, इंटू और प्लस, 2 ऑपरेशन है इंटरसेक्शन और यूनियन। मान लो ये इंटू है, ये प्लस है, तो क्या करोगे? ए इतना है, फिर प्लस दिए थे बीच वाला क्या है? यूनियन, फिर ए और सी।
इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस सबसेट, दो समुच्चयों का अंतर। ओके, तो दो समुच्चयों का अंतर, अब a माइनस बी अलग चीज हो जाता है, b माइनस ए अलग चीज हो जाता है, जैसे 5 माइनस 4 अलग चीज हो जाता है और 4 माइनस 5 अलग चीज हो जाता है। a यूनियन b और b यूनियन a सेम था, जैसे 4 प्लस 5 करें या 5 प्लस 4 करें सेम था, इंटरसेक्शन भी सेम है, लेकिन डिफरेंस में अलग अलग होता है। क्या होता है, a माइनस बी मतलब a में से b को घटा रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, अब b माइनस ए मतलब b में से a को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर घटाना नहीं समझना, हटाना समझना। a में से b के एलिमेंट को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसका होता है x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू a, अब इसमें माइनस रहेगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये माइनस b है डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसमें माइनस a है डज नॉट बिलोंग्स टू a। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं आपको डिफरेंस सबसेट्स का, बहुत इजी है। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि a माइनस b निकालिए। देखिए कैसे निकालें, एक एलिमेंट को लिखेंगे a b c d, माइनस b के एलिमेंट को लिखेंगे c d e f। अब इसमें से इसको हटाना है, रिमूव करना है, तो बोला है c को रिमूव करो, माइनस c मतलब c को रिमूव करो, कर दिए, d को करो, कर दिए, e को करो, तो इसमें है ही नहीं है, ये फोटो देख नहीं है, जो बच गया वही अच्छी बात है। नहीं बात समझ में आ रही है, तो क्या बचा? बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a, अगर आप b माइनस a निकालना चाहते हैं मतलब b में से अब एक एलिमेंट को हटाना है, रिमूव करना है, वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट ऑफ a फ्रॉम b, एंड हियर माय डियर वी हैव टू रिमूव द एलिमेंट ऑफ b फ्रॉम a। तो b को पहले लिखेंगे c d e f, a b c d। ये बोला a को हटाओ, बोला मेरे पास नहीं है, b को हटाओ, बोला मेरे पास नहीं है, c को हटाओ, हटा दिया, d को हटाओ, हटा दिया, जो इसमें बचा हुआ है बस मेरा क्या बचा e f। तो इसी तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 1.4 का पूरा थ्योरीज मैंने आज समाप्त किया। अगले क्लास में हम 1.4 एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। आप इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके समझ करके आएंगे, क्योंकि कहा गया है मैथ में कि टाइट रखो कंसेप्ट तो मैथ रहेगा करेक्ट। ओके, थैंक यू, नाइस।